हेलो 10th क्लास। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और लास्ट में हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन समझने से पहले रिएक्शन हम लेते हैं। जैसे कार्बन है, इसको ऑक्सीजन से आप रिएक्ट करा दो, रिएक्ट कराने पर हम लोग को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ध्यान से अगर हम लोग देखें तो बच्चों हम लोग को ये पता चलता है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या कि कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया, और जुड़ करके क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। यानी यहां देखो ध्यान से बच्चों, तो कार्बन में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। दूसरा रिएक्शन देखो, ये जिंक है, इसको ऑक्सीजन से आपने रिएक्ट कराया और क्या दे दिया? ये जिंक ऑक्साइड दे दिया। इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लें। क्या दे दिया? जिंक ऑक्साइड। यहां पर भी ध्यान से देखो बच्चों, क्या हुआ? यहां पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर भी क्या हुआ बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी इस जिंक में ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। यानी इस रिएक्शन में हुआ क्या है? तो सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस to a substance is called ऑक्सीडेशन। यानी इसमें हुआ क्या बच्चों कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड होता हो तो उस रिएक्शन को, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर जिंक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इसी तरह से ऑक्सीडेशन को हम लोग और भी तरीके से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग का ये हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरे तरीके से भी हम लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। चलो देखते हैं वो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्राइड है, ये कैल्शियम हाइड्राइड, और इसमें रिएक्शन करने के बाद एक कैल्शियम और ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसमें ध्यान से देखो बच्चों, क्या हुआ? कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी रिमूवल हो गया किसका? हाइड्रोजन का। यानी यहाँ पर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस is called ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है बच्चों कि हम लोग फाइनल एक डेफिनेशन बना सकते हैं दोनों रिएक्शन के आधार पर। पिछले वाले रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में क्या हुआ? सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या हुआ? अलग हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हम लोग ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस
or removal of hydrogen from the substance is called oxidation. Is called oxidation. अब ऑक्सीडेशन के बाद बच्चों हम लोग क्या समझेंगे? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन समझ गए, समझ लो कि रिडक्शन भी समझ गए। ऑक्सीडेशन के जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन भी हम लोग समझ लेंगे आसानी से। तो रिडक्शन क्या है? जैसे पहला डेफिनेशन था बिल्कुल उसी का उल्टा हम लोग ले लेंगे। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको हॉट कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस अगर पास कराते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? गर्म है, और इस पर हाइड्रोजन गैस फ्लो कराओ तो एक रिएक्शन होता है। कॉपर बन क्या हुआ? ऑक्सीजन अलग हो गया, इसमें से कॉपर से क्या हो गया? ये क्या था? कॉपर ऑक्साइड था। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया, अकेले रह गया कॉपर। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया, हट गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजन जो है सब्सटेंस से क्या हो गया? अलग हो गया। इज कॉल्ड रिडक्शन। इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी ऑक्सीजन का निकलना किसी भी सब्सटेंस से, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? वो भी रिडक्शन कहलाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन उसका उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। दूसरा एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम ही है और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी यहाँ पर इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। तो दोनों इस रिएक्शन से हमें ये पता चला बच्चों कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो डिफाइन हम लोग ऐसे यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, आप चाहो तो लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इज कॉल्ड रिडक्शन। तो चलो मैं एक बार फिर इसको लिख दे रहा हूं अच्छी तरह से। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और रिडक्शन किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। यहाँ क्लियर हो गया बिल्कुल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और आप लगा सकते हैं चाहें तो, और यहाँ पर भी और लगा सकते हो, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब अभी जस्ट हम लोग जो पढ़े थे उसी एग्जांपल को दोबारा से लिखते हैं, एक नया टर्म लोग पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कॉपर ऑक्साइड है, आपने किससे रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन गैस से कराया। रिएक्ट कराने पर क्या हुआ, आपको क्या मिला, कॉपर मिला और H2O मिला। जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है, सॉरी रिडक्शन हुआ। यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से बाहर निकल गया। जबकि यहां देखो बच्चों, हाइड्रोजन में क्या आकर जुड़ गया, ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी इस रिएक्शन को देखो बच्चों, इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता हो, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इस रिएक्शन में एडिशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, रेडॉक्स। यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन, और यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी वैसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये सब होने के बाद हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है उसको हम लोग अब समझते हैं। बच्चे एक चीज आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीजें, नई चीज आती है लेकिन कुछ दिन के बाद वो पुरानी हो जाती है, उसकी क्वालिटी में चेंज आ जाती है। जैसे कुछ बच्चे जो गर्ल्स हैं खास करके पायल वगैरह पहनते हैं, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे आयरन का कुछ रॉड आया, कुछ भी आया, कुछ दिनों के बाद उसके कलर फेड अप कर जाते हैं। अब जैसे पायल है, कुछ दिन के बाद ब्लैक, कुछ उसका कलर चेंज हो जाता है, कहते हैं पुराना। पुराना क्या होगा, सब चीज वही, बस उसमें रिएक्शन हो गया, सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है सिल्वर। पायल क्या है, सिल्वर है, सिल्वर से सल्फर रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड हो जाता है, इसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। उसी तरह से जो बर्तन होते हैं कॉपर के, वो भी ग्रीनिश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीनिश हो जाता है। उसी तरह से आप देखते हो बच्चों, फ्लाईओवर है, गेट है, ग्रिल है, लोहे के बहुत सारे चीजें बनती है, कुछ दिनों के बाद ब्राउन हो जाती है। क्या हो गया उसमें, ये सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन बोलते हैं। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं, कोरोजन। ये कोरोजन क्या है, तो मान लेते हैं कि लोहे का गेट है या कुछ है, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके और उसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सिल्वर का भी बता दिया, सारा चीज क्या है, कोरोजन है। लेकिन आयरन के केस में उस कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, लेकिन है ये कोरोजन। तो कोरोजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोरोजन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ outermost layer of metal due to acid attack, moisture, etc. is called corrosion। यानी कोई भी मेटल हो, उसके ऊपरी लेयर जो है वॉश आउट होती चली जाती है,
किसके वजह से? एसिड के अटैक की वजह से, मॉइस्चर के अटैक की वजह से। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। और कोरोजन अगर नहीं होता तो बताओ, लोहे की सामान कुछ भी आपके घर आती, ग्रिल या फ्लाईओवर जो टूट जाते हैं कितने कुछ सालों के बाद, ये नहीं टूटते, खराब ही नहीं होता, लेकिन कोरोजन की वजह से ही हमेशा ये सब चीज क्या होते जाते हैं? धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। अब इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो रेंसिडिटी है। कोरोजन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधीता। तो रेंसिडिटी है क्या? एक तरह से ये क्या है? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऐसे समझो कि ऑयल जो है या फैट है या कोई सामान है जो ऑयल में बना हुआ है, फैट से बना हुआ है, तो बहुत दिनों तक उसको छोड़ दिया जाए ना, तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से इसमें बैड स्मेल निकलती है। बैड स्मेल निकलती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, a very pungent or bad smell starts evolving and the substance get rancid, and this process is known as रेंसिडिटी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी ऑयल में बने हुए कोई भी सामान हो, अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो उसमें जो ऑयल होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसमें से बहुत सी अजीब सी स्मेल, गंदी स्मेल निकलने लगती है और सब्सटेंस क्या हो जाता है? रेंसिड हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो आज का चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।